भूखे रहने से कुछ भी नहीं होना, बल्कि आपकी सेहत और शुगर दोनों डाउन हो जानी है। इसलिए चुपचाप ये चाय पियो और ये सारे बिस्किट खत्म करो। आपकी बेटी हैप्पी है ना, हर मुसीबत से लड़ सकती है, पर आपकी सेहत के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। इतना कुछ हो गया, ध्यान तो मुझे तेरा रखना चाहिए और तू है कि मेरा ध्यान रखी जा रही है। मम्मी, हम तीनों ने ना शिफ्ट में एक दूसरे का ध्यान रखना है, ठीक है स्माइली? और अभी मेरी ड्यूटी चल रही है। पर अब हम जाएंगे कहाँ? पुत्र, तू फिक्र ना कर, मेरी ना दूर की मासी रहती है तिम्मोवाल, वहाँ जाके कुछ दिन रहेंगे, फिर देखेंगे पुत्र कि हमने क्या करना है और कहाँ जाना है। हैप्पी? मेरे ख्याल से ये बस वहीं जा रही है, चल चेक करके आते हैं, चल। क्या ज्ञान दे रही थी तू मेरी बीजी को? जाते जाते की गलत परवरिश दी है उन्होंने अपने पोते को। तेरी ना औकात नहीं है उनके सामने चू चपाड़ करने की, उनके पैरों की धूल के बराबर नहीं है तू। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम लोग दूध के धुले हुए हो। खबरदार रॉकी, हिम्मत भी मत करना मेरी मम्मी या बहन के साथ कोई घटिया हरकत करने की या फिर कोई फालतू की बकवास करने की, समझा? चली ना फैमिली की बात आई तो प्यार बढ़ गया ना तेरा फैमिली के नाम पे। तेरा प्यार प्यार और मेरा प्यार हरकत। हैप्पी, पीछे 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 रहो, पीछे अंदर घुसो एक एक। जितनी तेरी बहन और तेरी माँ जरूरी है ना, वैसे मुझे मेरी बीजी और मेरी बॉम्सी है, जिनको तू तकलीफ पहुंचाना चाहती थी चिंटू भाई से शादी करके। पर अफसोस तेरे अच्छे खासे प्लान पे रॉकी फिर गया। इसी घटिया हरकत तू ही कर सकता है। पहले मुझे किडनैप किया, फिर इतना टॉर्चर किया और उसके बाद सबके सामने जाके धड़ल्ले से झूठ बोल दिया। जरूरी था बेबी जान तुझे तेरी औकात दिखाने के लिए। भाटिया अंकल के साथ मिलके तुम सबकी बेइज्जती की। अब जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले रॉकी का। रॉकी का फंडा क्लियर है, जैसे के साथ तैसा। तेरा चीपर सा प्लान था ना शादी वादी का, मुझे तेरी भाषा में समझाया। अगली बार खुराफात करने से पहले ना याद रखियो। बहुत ही घटिया। भाई मेरी बात, भाई मेरी भाई 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 उसके और मेरे मैटर के बीच में आप मत आओ। भाई मैं बोल रहा हूं आपको। रॉकी भाई, भाई बस करो वरना क्या? हाँ? वरना भूल जाएगा रॉकी कि आप मेरे बड़े भाई हो। अरे तेरे बेटर यही होगा कि तू भूल जाए कि मैं तेरा भाई हूं, क्योंकि मैं भूल चुका हूं कि तू मेरा भाई है। तू जैसे घटिया और घिनौने इंसान के साथ ना मेरे को कोई रिश्ता ही नहीं रखना है। अरे सुनी सुनाई बातों पे तो मैं विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन तेरे मुंह से तेरी सारी करतूत मैंने आज सुन ली। अरे कितना गिर गया तू? क्या बिगाड़ा इन तीनों ने तेरा, जो अपनी ईगो में आके तूने इनकी लाइफ, इनकी इज्जत की बैंड बजा दी? घृणा आती है मेरे को तुझसे। भाई उस टुच्ची सी लड़की के लिए आप अपने भाई से ऐसे बातें कर रहे हो? अरे रॉकी, तेरी किस्मत अच्छी है कि तेरे मुंह लग के ना तेरे से मैं बात कर रहा हूँ, वरना पुलिस को बुला के तेरे को अरेस्ट करवा देना था।
निकल जा, मेरे को तेरा चेहरा नहीं देखने, निकल। भाई अब मेरी बात तो सुनो भाई। अपनी गंदी घिनौनी जुबान से ना मुझे भाई मत बुला। मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना तेरे साथ। भाई आप मेरे भाई हो और हमेशा रहोगे। भाई उस लड़की के चक्कर में ना आप बहुत पछताने वाले हो। अरे पछताओ तो मैं तेरे चक्कर में रहा हूँ रॉकी। पछताओ मुझे तेरी वजह से हो रहा है। लाइफ में मैंने सबसे ज्यादा तुझसे प्यार किया है। तेरा रॉकी, तेरा भाई, मेरा बच्चा, सब कुछ था तू। मैंने हर लड़ाई में तेरा साथ दिया ना, हर बार तेरे साथ में खड़ा हुआ हूँ। तो किस बात की बगावत कर रहा है यार? ये क्या ईगो है, क्या गुस्सा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई आपको इसके चुंगल से बचाने के लिए, इनके फैलाए हुए जाल से बचाने के लिए, भाई उतनी भी सीधी नहीं है ये जितनी आपको लगती है। तुमने अपनी घटिया जुबान से फालतू की ऐसी फिर बात की ना, मैंने खुद तेरे को जाके बस के सामने रोक देना है। गलती मेरी है, गलतियां करता गया और मैं उनको छुपाता गया। पापा से लड़ पड़ा मैं कि वो ऐसा नहीं है जैसा आप उसको समझते हो। मैं छुपाता गया और तू बिगड़ता गया। अरे इंसान से जानवर बन गया तू। ये सब मेरी गलती है। तूने जो किया है ना इन लोगों के साथ, उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। भाई फादर इंडिया मेरे बारे में कुछ भी समझे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मॉमसी और बीजी क्या सोचते हैं मैटर भी नहीं करता, लेकिन आप क्या सोचते हो भाई, वो बहुत मैटर करता है। आप मेरे बारे में ऐसा नहीं सोच सकते। निकल यहाँ से, निकल, जा यहाँ से, निकलो, आउट। और एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, मेरे सामने आने की ना हिम्मत मत करियो। निकल यहाँ से। आंटी जी, मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि मैं आपसे माफी मांग सकूं, लेकिन मैं अभी भी हाथ जोड़ के खड़ा हूँ कि मुझे माफ कर दीजिए। सुबह मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं खड़ा होकर बस तमाशा ही देख रहा था, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था और पता था कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसलिए सुबह से रॉकी के पीछे था और फिर यहाँ आके आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरे को माफ कर दीजिए प्लीज। हैप्पी, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। जिद करके माफी मांगना तो मेरे को नहीं आता, क्योंकि मैं हाथ जोड़ के माफी मांग सकता हूँ। हो सके तो मेरे को माफ कर देना। आंटी आप मुझे एक दिन दे दो, सिर्फ एक दिन। आपके साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। रॉकी ने जो हैप्पी के साथ किया ना वो एक क्राइम है, वो उसकी जिम्मेदारी लेने लिए मैं लेता हूँ। मैं सब ठीक कर दूंगा। हैप्पी को जॉब दिलाने का जुगाड़, आप लोग के रहने के लिए मैं सब ओके कर दूंगा। बस मुझे माफ कर दीजिए, आई एम वेरी सॉरी। पुत्र जी, मैं तो आपको माफ कर दूंगी। आप हमारे लिए घर भी ढूंढ दोगे, हैप्पी के लिए नौकरी भी ढूंढ दोगे, पर पुत्र जी जो मेरी बेटी ने, हैप्पी ने अपनी इज्जत गंवाई है, आप वो ढूंढ के ला सकते हो? आंटी आप जो बोलो मैं वो करूंगा। हैप्पी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं इसे ठीक करके रहूंगा। तो फिर मैं जो बोलूंगी आपको वो करना होगा। जी। ओए, ऐਵੇਂ ही परेशान हो रहे हो तुम दोनों।
परेशानी की जड़ तो वो हैप्पी सी जो कल रात ही जड़ से खत्म हो गई। चिंटू और रॉकी दोनों प्राप बैठ के खुशियां मना रहे होंगे। मैं थोड़ी देर में चिंटू को फोन करनी है, जैसे ही वो आएगा ना मैं उसकी नजर उतार दूंगी। बहुत बड़ी बड़ा टली उसके सिर पे चिंटू होगा। और मेरा बच्चा आ गया। क्या हुआ जी? देख चिंटू, ये सब इस कुड़ी का किया धरा है। इसके घर में आते ही तेरे पापा की तबीयत खराब होगी। देख तो। मम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इसमें हैप्पी का कोई लेना देना नहीं है। क्या कहा पुत्र? 2 सेकंड भी नहीं हुए इसे घर पे कदम रखे हुए और तुझे मैं अभी से गलत लग रही? अच्छी बात है पुत्र, ये सही है और हम सब गलत। एक दिन इसके कहने पर हम सबको घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर देगा और फिर इसकी माँ और इसकी बहन को घर बुला लेना और उनका भी यहाँ डेरा जमा देना। तो तुझे नई फैमिली मिल जानी है, अब हमारी क्या जरूरत है तुझे? क्योंकि ये वही चाहती है। मम्मी आप ऐसे अनाप शनाप क्यों सोच रहे हो? तो क्या सोचूं? क्या मुझे ये पता था कि तू इसे ब्याह कर इस घर में लेकर आएगा? तो ले आया ना। मैनू तो लगा था कि इतना बड़ा कांड होने के बाद ये भुत्ती और उसकी माँ अमृतसर छोड़ के कितने चली जाएंगी, पर नहीं, इनका तो बस एक ही काम होता है, मेरे चिंटू जैसे भोले को फंसाना। मैं अपनी मम्मी के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की कोई जरूरत नहीं। और देखो तो जबान कैसे तलवार जैसी चल रही है। कुलवंते, उठा ये आरती की थाल और स्वागत कर अपनी नई बहू का। तेनू ही पसंद थी ना ये, हमें तो पहले ही दिन से इसके लक्षण पता सी। पापा प्लीज। नहीं चिंटू, वो अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आज तक तेरी हर बात मानता रहा, लेकिन अब और नहीं। ये लड़की अब इस घर में नहीं रह सकती, इस परिवार का हिस्सा भी नहीं बन सकती। ये शादी हम स्वीकार नहीं कर सकते। चल निकल, निकल यहाँ से, जा। जी बस, आप जिसे ऐसे धक्का मार रही है ना, वो मेरी पत्नी है। अब मेरी पत्नी के साथ ऐसा कोई बर्ताव करे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इसे धक्का मार के घर से निकालना है ना, तो उससे पहले मुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल दीजिए। चिंटू, कुलवंते, सुनिया की कह रहे हैं? देखिए, मैं जानता हूँ आप सब लोग हैप्पी से अभी बहुत नाराज और बहुत गुस्से में हैं, लेकिन हैप्पी के साथ जो भी हुआ ना, उसके पीछे रॉकी का हाथ है। उसका किया धरा है ये सब, हैप्पी और संध्या आंटी के साथ जो भी हुआ। चिंटू, मत मारी गई है तेरी। अरे मुझे झूठा और इसे सच्चा बता रहा है? नहीं बीजी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सच की बात कर रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। रॉकी ने खुद बोला कि उसने हैप्पी को किडनैप कर लिया था और रात भर अपने पास रखा। जो हुआ सो हुआ। पापा, हैप्पी मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसका ध्यान रखूंगा बस। और अगर ये घर हैप्पी को अपना नहीं सकता तो
मैं भी ये घर छोड़ के चले जाता हूँ। चिंटू जी ना वैसे भी रेडी थे हेल्प करने के लिए। जॉब, नौकरी, घर सबका जुगाड़ कर तो रहे थे वो। आपने ना ऐसे बस जबरदस्ती उनकी शादी करवा दी है। पुत्र तुझे मेरी कसम है, शादी के लिए हाँ कर दे बच्चे। मुझे चिंटू पे पूरा भरोसा है बच्चे। इतना कुछ होने के बाद भी जो ये रिश्ते को निभा सकता है ना, वो चिंटू ही है। मम्मी मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे ये शादी नहीं करनी प्लीज। ठीक है, तूने यही बोलना है ना, फिर मैंने और स्माइली ने ना इस बस के नीचे आके जान दे देनी है। चल स्माइली। नहीं 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 मम्मी, नहीं नहीं मम्मी, मैंने आपको कुछ नहीं होने देना। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, तो ठीक है, मैं ये शादी कर लूंगी। आपके लिए, स्माइली के लिए, आपकी खुशी के लिए मैं चिंटू जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तू छोटी है बेटा, तुझे नहीं पता है दुनिया कैसी है। मैं मानती हूँ कि हैप्पी अपने लिए नौकरी चाहे ढूंढ भी लेती, लेकिन स्माइली और जो उसके दामन पे दाग लगा है वो पुत्र, उसके पति का उसके साथ खड़ा होना, उसे अपनाना बहुत जरूरी था बच्चे, वरना ये समाज तो उसको जीने भी ना दे। मम्मी प्लीज, आपको क्या लगता है हैप्पी दी वहाँ हैप्पीली रह पाएंगी? वो लोग क्या अपना लेंगे उन्हें? नहीं मम्मी, वो ना उल्टा और उन्हें टॉर्चर करेंगे, उनकी हालत खराब कर देंगे वो। स्माइली, वो अब हैप्पी का ससुराल है। हम ना उनके बारे में गलत बोलेंगे और ना सोचेंगे। बच्चे, हम रब के आगे हाथ जोड़ के हैप्पी के लिए ये पूजा करेंगे कि हैप्पी उस घर में, उस परिवार में एक जगह बना ले, वो परिवार वाले हैप्पी को अपना ले। चल मेरा बच्चा, मैं सामान निकालती हूँ, तू भी अपना सामान लगा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, सच में ऐसा होगा जो मम्मी बोल रही हैं? लो, अब यही सुनना बाकी रह गया था। मेरा वो बेटा घर छोड़ने की बात कर रहा है तो ये जानता है कि उसके बगैर इस घर में कुछ नहीं हो सकता। जो ये जानता है कि उसका बाप अब कुछ काम काज कर नहीं सकता, बीमार है, और ये जानते हुए भी तू घर छोड़ने की धमकी दे रहा है मुझे। प्लीज, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बस जगह छोड़ रहा हूँ। आप लोग, ये घर, आप सब लोग मेरे अपने हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इतना तो भरोसा रखिए ना अपने बेटे पर। और पापा, आप ही ने तो सिखाया था कि अपनी पत्नी की रक्षा, उसकी प्रोटेक्ट करना एक लड़के का धर्म है। और अगर आप मम्मी को प्रोटेक्ट नहीं करते तो आप अपनी आपसे नजरें मिला पाते? पापा प्लीज। हैप्पी अब मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसके साथ खड़ा हूं। क्या करें, इस लड़की का इस घर में रहना गलत है। तेरा अपनी पत्नी को छोड़ना गलत है। तो ऐसे में सही तो यही है कि तू ये घर छोड़ के चला जा पुत्र। दिल तो हैप्पी हैप्पी हैप्पी, दिल तो हैप्पी है जी, दिल
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।